देखिए, ये जो यात्रा या परेड चल रही है, इसमें चाहे फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स ही फोटो आई हो, लेकिन कम से कम इस यात्रा का एक प्रभाव तो कुछ लोगों पे जरूर दिखाई पड़ रहा है कि सामंती अहंकार कम से कम जो है वो सनातनी संस्कार के इर्द गिर्द पहुंच रहा है। उसकी सोच और समझ उनके दिमाग में आ रही है। 10-20 साल इस तरह की यात्रा करते रहे तो देश के गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबकों और देश की संस्कृति और संस्कार को समझने में उन्हें आसानी होगी। रिपोर्ट कार्ड मांगा था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका, उस पर फारूक अब्दुल्ला ने रिपोर्ट कार्ड भी दिया है और ये कहा है कि अब केंद्र सरकार बताए कि 3 साल में उन्होंने क्या काम किया। देखिए, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में जो खानदानी सियासत थी और पानदानी विरासत थी, जो कि जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी को और पीस को अपने पॉलिटिकल हितों के लिए नुकसान पहुंचा रही थी, जम्मू कश्मीर की पीस और प्रॉस्पेरिटी पर पॉलिटिकल पलीता लगा रही थी, वो पूरी तरह से परास्त हुई है। और आज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जहां एक तरफ प्रोग्रेस के पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वहीं वहां के पॉलिटिकल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि आजादी के बाद से आज तक तमाम ऐसी जगह थी जहां पर कि लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते थे। और ये केवल खानदानी सियासत और पानदानी विरासत का नतीजा था। वो चाहते ही नहीं थे कि जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की के रास्ते पे चलें, जम्मू कश्मीर के लोगों को के विकास हो सके, उनकी आंखों में खुशी, उनकी जिंदगी में खुशहाली आ सके। वो तो चाहते थे कि लोगों में डर रहे, खौफ रहे, आतंकवादियों, अलगाववादियों का जो है वो खौफ बना रहे, ताकि उनकी दुकानें चलती रहे। वो बंद हो रही हैं, तो इसलिए अब बौखलाहट दिखाई पड़ती है। उन्हें फतवा जारी करने का यहाँ पर धमकी दी जा रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने दशहरे की बधाई। देखिए, जो इस तरह के ट्रोलर कंपनीज हैं ना, बेवकूफ लोग हैं, गधे लोग हैं, जिन्हें कि इतना नहीं समझ में आता कि इस देश की संस्कृति, इस देश का संस्कार, इस देश की अनेकता में एकता की ताकत क्या है। हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं, हम सब मिल के मनाते हैं। इन तरह के ट्रोलर से जो है वो ट्रोलर का सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए किसी को। कर्नाटका जो जुलूस निकल रहा था दशहरा का, और वो एकदम से एक मदरसे में जाते हैं और वहां पर हंगामा करते हैं, कोने में पूजा पाठ करते हैं। हालांकि उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस घटनाक्रम को लेकर। देखिए, हम पीस और उसके साथ ही साथ हार्मनी, शांति और सौहार्द हम सबकी सामूहिक रिस्पांसिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और कोई भी ताकत हमारे देश के सौहार्द को, हमारे देश की सहिष्णुता को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की पीस को नुकसान न पहुंचा पाए, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। और कोई भी छोटी सी भी गलती, ऐसे ताकतें जो ताकतें कि देश के सौहार्द और देश की सहिष्णुता और देश की शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका न दें। एक अंतिम बोला था, उसको लेकर लगातार काफी टिप्पणी की जा रही राजनीति। पिनराई विजयन ने कहा ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाला है, अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा है ये हेड स्पीच है। इस तरीके की बयानबाजी को लेकर देखिए, बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी पर सांप्रदायिक सियासत करना, जो लोग भी इस पर सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं, उस कौम का नुकसान कर रहे हैं जिस कौम के कंधे पर बैठ करके वो सियासत करना चाहते हैं। आज जो है वो कोई भी देश बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बात सही है। कुछ देशों ने कानून बनाया है इस सिलसिले में। अब आज अगर जो है वो जागरूकता की बात हो रही है, आज जो है वो समाज के सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ करके और बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने में हिस्सेदारी, भागीदारी करें, इसकी बात हो रही है, जिसमें कहां से कम्युनलिज्म आ गया। तो इसलिए जो लोग इस तरह का हंगामा और इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि समाज का वो हिस्सा, जिस हिस्से के वोटों में की हिस्सेदारी करते हैं, जिस हिस्से की, वो गरीब रहे, कमजोर तबका रहे, पिछड़ा रहे, अशिक्षित रहे और आबादी बढ़ाता रहे। तो ये नहीं हो सकता।